हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसकी हमारी यूनिट थर्ड चल रही थी। तो यूनिट थर्ड का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था इवोपरेशन। तो इवोपरेशन में हम स्टडी कर रहे थे जो इवोपरेटिंग एपरेटस थे उनके बारे में। तो आज का हमारा थर्ड इवोपरेटिंग एपरेटस होने वाला है, जिसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, जिससे आपको कंप्लीट लेक्चर समझ में आ जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लेम्बिंग फिल्म इवोपरेटर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। आज जानेंगे हम क्लेम्बिंग फिल्म इवोपरेटर के बारे में। तो इवोपरेटर क्या होता है आप सभी जानते हैं, अगर पिछले लेक्चर्स आपने स्टडी किए हैं। अगर नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो क्लेम्बिंग फिल्म इवोपरेटर होता है, इसको बेसिकली इसके अदर नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इट इज आल्सो नोन एज राइजिंग फिल्म इवोपरेटर। क्या बोलते हैं? राइजिंग फिल्म इवोपरेटर। तो ये चीजें आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इनको मार्क कर लीजिए। और आज करते हैं अब आगे प्रिंसिपल की, कौन सा प्रिंसिपल पे क्लेम्बिंग फिल्म इवोपरेटर वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है, द ट्यूब आर हीटेड आउटसाइड बाय स्टीम। मतलब जो इसके अंदर ट्यूब्स लगी हुई होती हैं वो आउटसाइड स्टीम मतलब हीट की जाती है बाय स्टीम के थ्रू। द प्री हीटेड हीट फ्रॉम बिलो एंड फ्लो थ्रू द हीटेड ट्यूब्स। मतलब कि प्री हीटेड मतलब पहले से ही हीटेड जो ट्यूब्स हैं वो यहाँ पे यूज की जाती हैं। द लिक्विड नियर द वॉल बिकम स्टीम एंड फोम स्मॉल बबल्स। मतलब कि लिक्विड फिल होगा और जैसे ही जो स्टीम की वॉल आएगी तो क्या होगा, स्मॉल बबल्स फॉर्म होंगे और लार्जर बबल फ्लो अप विथ स्लग एंड स्ट्राइक डिफ्लेक्टर स्पेलिंग मिस्टेक है, डिफ्लेक्टर। तो ये है इसका प्रिंसिपल। बेसिकली मतलब प्री हीटेड ट्यूब्स होगी स्टीम की जो मतलब प्री हीटेड है उनको इसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। तो जो लिक्विड है वो बबल्स कन्वर्ट करेगा, बबल्स में बनेगा। तो एंड दिन इसके बाद क्या होगा, इसमें इवैपोरेशन होगा। बाकी आगे की समझ में आएगा आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में। तो कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं हम। द हीटिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्टीम जैकेट ट्यूब्स। बेसिकली जो हीटिंग यूनिट होती है उसके अंदर स्टीम जैकेटेड ट्यूब्स होती हैं जो बेसिकली हीट करती हैं। दिस लॉन्ग नेरो ट्यूब्स आर हेल्ड बिटवीन टू प्लेट्स। और जो ट्यूब्स होती हैं टू प्लेट्स के बीच में कनेक्ट होती हैं। तो ये डायग्राम देखिए, पहले आप आगे चलने से पहले डायग्राम देखिए, इसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे जो क्लेम्बिंग फिल्म इवोपरेटर है वो काम करता है। सो स्टूडेंट, डायग्राम से आपको कंप्लीट समझ में आता है कि कैसे ये काम करता है। तो देखिए इसमें डायग्राम देखिए, यहाँ से नीचे की ओर से फीड को इंलेट किया जाता है इसके अंदर और ये स्टीम पाइप्स हैं, ये स्टीम पाइप्स इसके अंदर लगी हुई हैं। और इसमें देखिए कंडेंसेट और वेंट यहाँ पे है और यहाँ से स्टीम दी जाती है और यहाँ ये डिफ्लेक्टर लगा हुआ होता है और वेपर हेड, यहाँ से वेपर निकलती है और यहाँ से साइक्लोन सेपरेटर से जो हमारा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है वह यहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है। मतलब कि इसमें यहाँ से वेपर बनेगा, वेपर बाहर निकल जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो यहाँ से साइक्लोन सेपरेटर के थ्रू हमें सेपरेट कर लिया जाएगा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट। तो आई होप कुछ तो आपको समझ में आया होगा डायग्राम की मदद से। अब देखते हैं थ्योरी। आगे देखिए इसमें क्या क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन में क्या क्या लिखना है आपको। एन एंटायरमेंट सेपरेशन इज प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द वेपर हेड। और स्टीम इनलेट बेसिकली इसके अंदर होता है, वेंट होता है, कंडेंसेट आउटलेट होता है, फीड इनलेट एट बॉटम ऑफ द स्टीम कंपार्टमेंट। बेसिकली फीड इनलेट इसके बॉटम में प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। बात करते हैं इसकी वर्किंग की, जो स्टीम क्लेम्बिंग फिल्म इवोपरेटर है वो कैसे ऑपरेट होता है, कैसे काम करता है। तो देखिए फर्स्ट इसमें क्या होगा, द प्री हीटेड लिक्विड फीड इंट्रोड्यूस फ्रॉम टू बॉटम ऑफ द यूनिट। मतलब जो प्री हीटेड लिक्विड है उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टीम एंटर इनटू द स्पेस आउटसाइड द ट्यूब थ्रू द इनलेट। मतलब जो ट्यूब्स हैं उनके आउटसाइड जो स्पेस होगा उसमें जो स्टीम है वो एंटर करेगी। हीट ट्रांसफर टू द लिक्विड
थ्रू द वॉल ऑफ ट्यूब्स, जो ट्यूब्स हैं वे स्टीम की ट्यूब्स हैं उनके थ्रू उसके अंदर हीट ट्रांसफर होगी, किसके अंदर, जो लिक्विड हमने फिल किया है उसके अंदर। अब क्या होगा आगे, जब लिक्विड के अंदर हीट आएगी स्टीम के थ्रू तो क्या होगा, लिक्विड एंड वेपर मूव अपवर्ड द हाई वेलोसिटी, मतलब जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होगा और हाई वेलोसिटी की ओर मूव करेगा, मतलब अपर साइड की ओर मूव करेगा। डायग्राम में भी आपने देखा अपर साइड की ओर मूव कर रहा है। वेपर एंड लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम अपर पार्ट हैविंग साइक्लोन सेपरेटर। अब देखिए डायग्राम फिर से देखते हैं एक बार। इसमें देखिए यहां से फीड इनलेट हुआ नीचे की साइड से और कहाँ गया, वेपर में कन्वर्ट होके वेपर की तरफ गया और यहाँ साइक्लोनर सेपरेटर से इसको सेपरेट कर लिया गया। तो एक प्रोसेस है, वर्किंग में आपको काफी चीजें समझ में आई होगी। आगे देखिए क्या है इसमें, वेपर एंड लिक्विड इज सेपरेटेड फ्रॉम अपर पार्ट हैविंग साइक्लोन सेपरेटर, द वेपर लीव फ्रॉम द टॉप व्हाइल कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम, मतलब वेपर ऊपर की ओर लीव कर जाती है और जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है उसको बॉटम की ओर कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये है वर्किंग ऑफ क्लेम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की कि कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। तो बेसिकली इंसुलिन, लीवर एक्सट्रैक्ट, विटामिन्स, फोमिंग लिक्विड्स, कोरोसिव सॉल्यूशंस कैन बी कंसंट्रेटेड बाय यूजिंग क्लेम्बिंग फिल्म इवेपोरेटेड। ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंसंट्रेटेड किए जाते हैं बेसिकली क्लेम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर से। मतलब काफ़ी कुछ यूजेस हैं इनके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, इसीलिए हम इसको आज स्टडी कर रहे हैं। बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज देखिए, लार्ज एरिया फॉर हीट ट्रांसफर ड्यू टू लार्ज ट्यूब। इसको लार्ज एरिया की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि इसकी जो ट्यूब्स होती हैं बहुत ही बड़ी बड़ी होती हैं, तो इसके लिए एरिया भी ज़्यादा चाहिएगा। तो ये इसका एडवांटेज है, लार्ज एरिया फॉर हीट ट्रांसफर ड्यू टू लार्ज ट्यूब्स। सूटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए ये सूटेबल है। बाकी कुछ इवेपोरेटर्स होते हैं जो हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज में नहीं लिए जाते हैं। यूज फॉर फोमिंग लिक्विड्स, जो फोमिंग लिक्विड्स हैं उनके लिए भी इसको ही यूज किया जाता है। लास्ट में है इंस्ट्रूमेंट नीड लेस स्पेस, इसके अंदर बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज देखिए, एक्सपेंसिव है, कंस्ट्रक्शन इज क्विट कॉम्प्लिकेटेड, इसका जो कंस्ट्रक्शन है बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। क्लीनिंग मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, मतलब इसको क्लीन करना आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लार्ज हेड स्पेस रिक्वायर्ड, और इसको लार्ज हेड स्पेस रिक्वायर्ड होता है क्योंकि इसमें हीटिंग एरिया की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। नॉट फॉर विस्कस साल्टिंग एंड स्केलिंग लिक्विड्स, जो विस्कस लिक्विड होते हैं, साल्टिंग लिक्विड्स होते हैं, स्केलिंग लिक्विड्स होते हैं, उनके लिए क्लेम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है क्लेम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब का कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता है। बाकी आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको फ्री मिल जाएंगे, उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।